सेमीकंडक्टर की 2 टाइप्स होती है। नंबर 1 पे हमारे पास आ गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नंबर 2 पे आ गया हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पहले हम बात करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। ऐसा सेमीकंडक्टर जिसके अंदर हमने डोपिंग नहीं की होती, ऐसा सेमीकंडक्टर जो ओरिजिनल फॉर्म में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें हम डोपिंग नहीं करते, ऐसा सेमीकंडक्टर जो ओरिजिनल फॉर्म में, ऐसा सेमीकंडक्टर जो प्योर फॉर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बिल्कुल, ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें हम क्या करते हैं? डोपिंग करते हैं। ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें हम बाहर से कुछ इंप्यूरिटीज उसके अंदर क्या करते हैं? डालते हैं। तो इस किस्म के सेमीकंडक्टर को हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास 2 किस्म के होते हैं, एक पी टाइप होता है और एक हमारे पास क्या होता है? एन टाइप। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि पी टाइप और एन टाइप क्या होता है। अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं। ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें हम पेंटावैलेंट इंप्यूरिटीज को हम ऐड करते हैं। समझे मेरी बात? मैंने क्या बोला? ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें हम पेंटावैलेंट इंप्यूरिटीज को ऐड करते हैं, या फिर ऐसी इंप्यूरिटीज जिनमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऐसी इंप्यूरिटीज जिसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि ऐसी सेमीकंडक्टर जिसमें हम ट्राईवैलेंट इंप्यूरिटीज को ऐड करते हैं, या फिर ऐसी इंप्यूरिटीज जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब एक चीज यहां पे और ऐड करेंगे कि हमारे पास जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्सेस में होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एक्सेस में। कैसे एक्सेस में होते हैं? पेंटावैलेंट मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन तो नेबरिंग जो एटम्स होंगे उनके साथ बॉन्डिंग बना लेंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से हमारे पास बच जाएगा। और जितनी हम डोपिंग करेंगे उतने हमारे पास एक्सेस में क्या आ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। आपने फाइनल एक चीज याद रखनी है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक्सेस में होते हैं। और उसके बाद जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी रह जाती है, क्योंकि हम 3 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वैलेंस शेल में होते हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है नेबरिंग के साथ बॉन्डिंग करते हैं, बाकी हमारे पास एक क्या बच जाती है? वैकेंसी बच जाती है। और जितनी हम बॉन्डिंग क्या करते हैं? डोपिंग करते हैं, उतनी हमारे पास वैकेंसीज बच जाती है। मतलब यहां पे पॉजिटिव एक्सेस में होते हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? एक्सेस में होते हैं। यहां पे आप पहुंच गए? क्या मैंने बोला आपको? ये आ गया हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर। ऐसे सेमीकंडक्टर जिसके अंदर ट्राईवैलेंट इंप्यूरिटीज होती हैं, ऐसे सेमीकंडक्टर जिसके अंदर पेंटावैलेंट इंप्यूरिटीज होती हैं। और दिमाग के अंदर ये भी रखना है आपने कि यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं और यहां पे पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में होते हैं। यहां पे वैकेंसीज, खाली जगह, होल्स एक्सेस में होते हैं। क्या बोलेंगे? पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर होल जो है वो एक्सेस में होते हैं। बात क्लियर होगी? ये मेरे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों को आपने समझ लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। मेरे पास आता है पीएन जंक्शन। क्या है मेरे पास? पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन की डेफिनेशन काफी इजी है। आपने बोलना है कि जिस वक्त मैं एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के कंप्लीट कांटेक्ट में लाता हूं। क्या किया मैंने? इन दोनों चीजों को आप समझ गए? ये अलग है और ये अलग है। जब मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के आपस में क्लोज कांटेक्ट में लाता हूं, तो मेरे पास क्या बनता है? पीएन जंक्शन। जब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर के क्लोज कांटेक्ट में लाया जाता है, तो मेरे पास क्या बन जाता है? पीएन जंक्शन। समझ गए मेरी बात को? अब पीएन जंक्शन आप कुछ, ये मेरे पास पी है और ये मेरे पास एन है। अब मेरे पास क्या बन गया? पीएन जंक्शन बन। अब नेक्स्ट मेरे पास एक और वर्ड आता है कि ये जो पीएन जंक्शन है ये फॉरवर्ड वाइस में भी होता है और ये रिवर्स वाइस में भी होता है। अब फॉरवर्ड वाइस में कैसे होता है? जिस वक्त पी टाइप को हम बैटरी के पॉजिटिव के साथ और एन टाइप को हम बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे, तो उस वक्त हमारे पास ये बनेगा पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड वाइस।
दूसरे नंबर पे हमारे पास रहता है पीएन जंक्शन इन रिवर्स बायस। उसके लिए आपने क्या करना है, ये है आपके पास पी एंड एन, और एन को आप कनेक्ट करेंगे बैटरी के पॉजिटिव के साथ और पी को आप कनेक्ट करेंगे बैटरी के नेगेटिव के साथ, और ये मेरे पास बन जाता है रिवर्स बायस। बड़ा ही सिंपल है। जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के आपस में क्लोज कांटेक्ट में लाते हैं तो मेरे पास क्या बन जाता है पीएन जंक्शन। ये मेरे पास पीएन जंक्शन। और जब एन को मैं बैटरी के नेगेटिव के साथ, पी को मैं बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करता हूं तो मेरे पास क्या बन जाता है पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस। और जिस वक्त मैं एन को पॉजिटिव के साथ, पी को बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करता हूं तो मेरे पास क्या बन जाता है रिवर्स। और आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो यहां से स्टार्ट होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन इन रिवर्स बायस। ये पीछे सारे का सारा क्या था, रिवाइज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस का यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, जो डायग्राम है, उसको हम क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। तो आज का हमारा प्रैक्टिकल क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। और इसको अगर अच्छे तरीके से हम बोले तो ऐसे कह सकते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। मैंने यहां पे दो डायग्राम्स बनाई हैं, थोड़ा सा बीच में डिफरेंस है। यहां पे हम देख पा रहे हैं कि इसका पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव के साथ, इसका नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव के साथ। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, ये फॉरवर्ड बायस है। इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ। चीजें आपने सिर्फ दो चीजें देखनी है, यहां पे बैटरी को देखना है और उसके बाद यहां से पीएन जंक्शन को देखना है। पीएन जंक्शन का नेगेटिव पॉजिटिव के साथ है, पीएन जंक्शन का पॉजिटिव नेगेटिव के साथ। इसका मतलब ये हुआ, ये क्या है, रिवर्स। फॉरवर्ड बायस के लिए फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, फॉरवर्ड बायस करंट, और उसके साथ साथ ये है हमारे पास रिवर्स बायस वोल्टेज एंड रिवर्स बायस करंट। ठीक है जी। अब इसमें होता क्या है कि जब हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, मैं वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा हूं, बल्कि यहां पे करंट बहुत कम इंक्रीज हो रहा है, मैं यहां से यहां तक पहुंच गया, बल्कि करंट यहां से सिर्फ यहां तक पहुंचा। मेरी बात समझे? और उसके बाद मैं वोल्टेज और इंक्रीज कर रहा हूं, बल्कि करंट क्या कर रहा है, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और जब मैं पहुंचूंगा 0.7 वोल्ट पे, किस पे, 0.7 वोल्ट पे, सपोज करते हैं ये वाला 0.7 वोल्ट है, तो इसके बाद जो करंट है वो शार्पली इंक्रीज हो जाता है। क्या बोला मैंने, फॉरवर्ड बायस में जब हम फॉरवर्ड बायस वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, फॉरवर्ड बायस करंट को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता है, और हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, करंट हमारा थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता है। बट मैं जिस वक्त 0.7 वोल्टेज पे पहुंचता हूं तो उस वक्त मेरा जो करंट है वो शार्पली यहां से इंक्रीज हो जाता है। और जिस पॉइंट पे करंट जो है शार्पली इंक्रीज होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज। क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज। ठीक है। जब हम इसके लिए वी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो इसको हम रिवर्स डायरेक्शन में, जब हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। रिवर्स डायरेक्शन में करंट बहुत कम, ठीक है ना। और जिस वक्त मैं एक ऐसी सिचुएशन पे पहुंचता हूं जिसके बाद क्या होता है, रिवर्स डायरेक्शन में करंट जो है वो शार्पली इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। और इसको आप क्या बोलते हो, इस वाले पॉइंट को VP, मतलब ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। इस पॉइंट को हम न्यू वोल्टेज बोलते हैं और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या है, आपने बोलना है कि जब हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं
तो रिवर्स डायरेक्शन में हमारा करंट भी थोड़ा थोड़ा क्या होता है, इंक्रीज होता है, बट एट ए सर्टेन पॉइंट जिसको हम वीबी बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, उसके बाद करंट जो है रिवर्स डायरेक्शन में एब्रप्टली या शॉर्टली इंक्रीज होता है। जिस पॉइंट के बाद करंट शॉर्टली इंक्रीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज। और ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फॉरवर्ड वाइज में, और ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है रिवर्स। सबसे पहले हम क्या करना चाहते हैं, फॉरवर्ड वाला करना चाहते हैं, और हम क्या कर लें, मिली एमीटर। देखिए ये माइक्रो है, ये मिली है, मिली की हो गए 2 स्टेप। उसको ऑफ किया, और अगर फॉरवर्ड करना है तो इसको मिली एमीटर की तरफ करेंगे। इस तरफ देखिए तो आप क्या हो गया, माइक्रो एमीटर। हम क्या करना, फॉरवर्ड करना चाहते हैं, इसलिए मिली एमीटर। ठीक है, आसान है, एक पॉइंट हो गया। अब आपको क्या करना है सबसे पहले इसका पॉजिटिव इसके साथ जुड़ा हुआ है, वोल्ट मीटर के पॉजिटिव के साथ। यहां पे आपके पास 2 ऑप्शन है, जर्मेनियम डायोड भी है और सिलिकॉन डायोड भी है। वो चॉइस आपकी है, सिलिकॉन ले लें या जर्मेनियम ले लें। हम सिलिकॉन को लेते हैं। इसका पॉजिटिव वोल्ट मीटर का पॉजिटिव, वोल्ट मीटर कहां पे है, ये इसका पॉजिटिव, बात खत्म। उसके बाद वोल्ट मीटर का नेगेटिव, इसका नेगेटिव, वोल्ट मीटर का नेगेटिव और डायोड का नेगेटिव। यहां तक पहुंच गए। उसके बाद देखिए यहां से डायोड का जो नेगेटिव है, डायोड का नेगेटिव एमीटर के पॉजिटिव के साथ, डायोड का नेगेटिव एमीटर के पॉजिटिव, डायोड का नेगेटिव एमीटर के पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव। अब एमीटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव, एमीटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव। अब बैटरी का पॉजिटिव डायोड का पॉजिटिव, बैटरी का पॉजिटिव और डायोड का पॉजिटिव। ये लगा दिया आपने, ये हो गया आपके कनेक्शंस। इस तरीके से आपने कनेक्शंस लगा दिए, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। ये वाली डायग्राम आपको आराम से बन जाएगी, कोई दिक्कत है कुछ नहीं है। ये लगाएंगे, इसके पैरेलल में ये लगाएंगे, सीरीज में ये लगाएंगे, बात हो जाएगी आपकी खत्म। अब यहां से देख के ये वाले कनेक्शन आपने लगा दिए, कनेक्शंस हो गए। अब आपको क्या करना है, यहां से इसको ऑन, जब आपने ऑन किया, ठीक है जी, जब आपने ऑन किया फिर आपको क्या करना है, मैंने आपको बोला था कि हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेंगे, वोल्टेज को क्या करेंगे, इंक्रीज, ठीक है ना। अब वोल्टेज को हम स्लोली क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। मैं वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा हूं, वोल्टेज इंक्रीज हो रही है, आपको वोल्टेज इंक्रीज हो रही है, बल्कि करंट इंक्रीज नहीं हो रहा है। वोल्टेज इंक्रीज हो रही है, करंट इंक्रीज, वोल्टेज इंक्रीज हो रही है, करंट इंक्रीज थोड़ा ज्यादा हो गया, 50 हो गया। अब देखना थोड़ी सी वोल्टेज और इंक्रीज वो कहां चला जाएगा, वहां चला गया। वोल्टेज अभी यहीं पे है, करंट यहां पे चला गया, थोड़ी सी और की, करंट यहां गया। मैंने आपको ये कहा था कि पहले तो जब हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, करंट या माइनर करंट इंक्रीज होता है, ये मैंने किया ना, बहुत कम बहुत कम बहुत कम। जब आप 0.6 0.7 के पास पहुंचते हैं तो ये करंट क्या करता है, शार्पली इंक्रीज होता है, एब्रप्टली इंक्रीज हो जाता है। अब आपको क्या करना है, यहां से इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना है, वोल्ट मीटर की रीडिंग लेनी है, कॉरस्पॉन्डिंग एमीटर की रीडिंग लेनी है, फिर इसको थोड़ा इंक्रीज करें, इसकी रीडिंग लेनी है, इसकी रीडिंग लेनी है। ऐसे करते 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 आपने क्या करना है, ये वाला ग्राफ आपने प्लॉट कर, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम हमारा किसमें आ गया, फॉरवर्ड वाइज में। अब हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स वाइज में। इसको किया आपने ऑफ, सारे के सारे कनेक्शन आपने क्या करने हैं, निकाल। उसके बाद आपको क्या करना है, माइक्रो की तरफ यहां से लेके जाना है। आपने माइक्रो की तरफ लेके चले गए, यहां से माइक्रो की तरफ हो गया। अब आपने देखना है कि वोल्ट मीटर का पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव, इसका नेगेटिव,
वोल्टमीटर का नेगेटिव, वोल्टमीटर का नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, वोल्टमीटर का नेगेटिव, इसका पॉजिटिव। हो गया जी। अब डायोड का जो पॉजिटिव है वो एमीटर के पॉजिटिव के साथ, इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसके पॉजिटिव, और उसके बाद इसका नेगेटिव, एमीटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव के साथ। बैटरी का ये नेगेटिव आ गया, किसका नेगेटिव, बैटरी का नेगेटिव, एमीटर का नेगेटिव, एमीटर का नेगेटिव, एमीटर का नेगेटिव। अब उसके बाद बैटरी का पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, बैटरी का पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ। ठीक है जी, ये हो गए हमारे कनेक्शन। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको पहले 0 करना है, फिर इसको क्या करना है, ऑन करना है। जब आपने ऑन किया, थोड़ी सी मैंने वोल्टेज को इंक्रीज की, वोल्टेज इंक्रीज कर रहा हूं मैं, करंट माइनर सा इंक्रीज हुआ, थोड़ी सी वोल्टेज और इंक्रीज की, ये यहां पे पहुंच गया है। ठीक है, वोल्टेज मेरी यहां तक पहुंचती है तो एब्रप्टली सीधा वो आगे पहुंचा। थोड़ी सी मेरी वोल्टेज इंक्रीज हुई, एक ऐसे लेवल पे हम पहुंचा जिसके बाद ये एब्रप्टली रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज हुई। अब मुझे कैसे पता चले रिवर्स डायरेक्शन में गया, क्योंकि मैंने यहां से माइक्रोफोन लगाया। ठीक है ना, तो इसी तरीके से आपने रिवर्स डायरेक्शन में भी रीडिंग जी सेम ही हो गया। ये तो फॉरवर्ड वाइज में है, ये क्या है, रिवर्स वाइज। मैंने इसको माइक्रो सिलेक्ट किया हुआ था, इसको मिलीमीटर। ठीक है जी, इसका ग्राफ कुछ ऐसे करके बनेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसे करके। ठीक लगाया, वोल्टमीटर का नेगेटिव, एमीटर का नेगेटिव, वोल्टमीटर का नेगेटिव, एमीटर का नेगेटिव। क्या करना है, बिरयानी खानी है यहां, इसका पॉजिटिव। ठीक है, चलिए ठीक, नेक्स्ट। आप एक स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप आपने लगाया, उसने ये पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ लगाया, इसका नेगेटिव, लगा दे। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट पीएन जंक्शन। हाँ लगेगा ना, नेगेटिव वोल्ट मीटर विथ नेगेटिव ऑफ नेक्स्ट आप रेडी रहना। देखिए क्या है, निकलो कुछ जल्दी। हो गया, कौन सा लगा इसमें, नेगेटिव ऑफ वोल्ट मीटर, नेगेटिव ऑफ दिस। नेक्स्ट, अब ये वाला बच गया, नेगेटिव एमीटर विद नेगेटिव ऑफ बैटरी, नेगेटिव एमीटर, नेगेटिव बैटरी, नेगेटिव एमीटर, नेगेटिव बैटरी, नेगेटिव एमीटर, नेगेटिव एमीटर, आराम से, नेगेटिव एमीटर, नेगेटिव ऑफ बैटरी। सही, ठीक है। अब हाँ, बैटरी का पॉजिटिव डायोड के पॉजिटिव के साथ, बैटरी का पॉजिटिव पीएन जंक्शन के पॉजिटिव के साथ, बैटरी का पॉजिटिव पीएन जंक्शन के पॉजिटिव के साथ। चलिए आप स्टार्ट कीजिए। वोल्टमीटर का पॉजिटिव, पीएन जंक्शन का नेगेटिव।
पॉजिटिव, पीएन जंक्शन का नेगेटिव। देखना ठीक है, पीएन जंक्शन का नेगेटिव। देखिए हाँ जी, वोल्टमीटर का आप चलिए, वोल्टमीटर का नेगेटिव, पीएन जंक्शन का पॉजिटिव, वोल्टमीटर का नेगेटिव, पीएन जंक्शन का पॉजिटिव। नेक्स्ट पीएन जंक्शन का पॉजिटिव, माइक्रो एमीटर का पॉजिटिव, पीएन जंक्शन का पॉजिटिव, पीएन जंक्शन का पॉजिटिव, एमीटर का पॉजिटिव, एमीटर का पॉजिटिव। और उसके बाद एमीटर का नेगेटिव, बैटरी का नेगेटिव, एमीटर का नेगेटिव, एमीटर का नेगेटिव, बैटरी का नेगेटिव। नेक्स्ट बैटरी का पॉजिटिव, बैटरी का पॉजिटिव, पीएन जंक्शन का नेगेटिव, बैटरी का पॉजिटिव, पीएन जंक्शन का नेगेटिव। चलिए ये है हमारे पास। अब आप लोग क्या करेंगे, लैब में जाके इसको प्रैक्टिस करें। जिसको पता नहीं चलेगा, पहली बार पता नहीं चलता, कुछ ने ठीक किया तो आप बताएंगे मुझे कि कैसे कनेक्शन करें, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है।